बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम ख़ान और मैं हूं मौसम ख़ान। आज है 23 जुलाई 2021। वो तमाम लोग, ख़वातीन व हज़रात, जो 22 जुलाई के बाद से लेकर 22 अगस्त तक पैदा हुए हैं, दिन रात किसी वक्त भी, वो बाय सन साइन लियो है। तो आज हम लियो पर बात करेंगे कि लियो के लोग जो हैं वो कैसे होते हैं। एस्ट्रोलॉजी की जब इब्तदा होती है तो ये सोलर सिस्टम जो है ये सूरज के नाम से मंसूब किया गया है। सूरज को हिंदी में रवि कहते हैं, कुछ लोग आदित्य भी कहते हैं, सूर्य भी कहा जाता है, सन सूरज। सूरज कायनात का लॉर्ड है, हाकिम है। एस्ट्रोलॉजी सूरज के बगैर नहीं चल सकती। जिस तरह यही निज़ाम अगर आप देखें कायनात का भी है और दुनिया में भी है। जैसे खुदा के सिवा और कोई माबूद नहीं है तो अल्लाह हुक्मरान है, अल्टीमेट पावर। जब आप दुनिया में आते हैं तो हुक्मरान में जो बादशाह होता है, किंग, कई जगह पर प्रेसिडेंट, कई जगह पर प्राइम मिनिस्टर, अल्टीमेट होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता डेजिग्नेशन है। जब हम इंसानों पर आते हैं तो वालिद, क्योंकि आपके ख़ानदान का सबसे बड़ा है इसलिए सबसे बड़ा है। भाइयों में सबसे बड़ा भाई इस लियो, सन। अगर हम जानवरों की तरफ चले जाएं तो जंगल, जंगल का राजा बादशाह, शेर। तो इसलिए शेर को सिंबल ऑफ पावर की वजह से लियो का सिंबल बनाया गया, इंसिग्निया बनाया गया, आप ये कह सकते हैं। इसलिए कायनात में और दुनिया में जो तकसीम है पावर की, वो सूरज से ही है, क्योंकि सूरज नहीं है तो कायनात नहीं हो सकती थी। बहरहाल हम इस पर बात कर रहे हैं आगे, तो हम एस्ट्रोनॉमी में ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। एस्ट्रोनॉमी इल्म फ़ल्कियात है और एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम है। हम जब सिंबल बनाते हैं शेर को, तो शेर को देखते ही हमारे अंदर 3-4 चीज़ें जहन में आती हैं। नंबर 1, पावर, बहुत पावर होती है। अथॉरिटी, राजा होता है, उसको कोई डैमेज नहीं कर सकता। अथॉरिटी है, पावर है, ग्रेस है, उसमें ग्रैंडर है। एक मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हमारे कुछ दोस्त, हम एडम्स पीक श्रीलंका देखने गए, जहाँ पर हज़रत आदम का पाँव का निशान है। तो हमने वो सफ़र रात के 2 बजे शुरू किया था। तो बहुत शदीद अंधेरा था। तो जहाँ पर जिनके घर हम ठहरे हुए थे, हैटन में, हैटन वहाँ पर एक जगह है, तो उन्होंने कहा जी आप ऐसा अपने साथ कुछ छड़ियाँ या कुछ छुरियाँ वगैरह या इस तरह कोई हथियार अपने साथ ले लें, हो सकता है कि जंगल में आपको कभी किसी का सामना करना पड़े। हम जब जा रहे थे ना, तो हम मिड में तकरीबन पहुँचे होंगे, इस वक्त सुबह होने के बिल्कुल करीब थी। तो खुदा गवाह है कि हमें एक आवाज़ आई, हाँ 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 हाँ, इस तरह की। तो हमने चारों ने साइडों पर देखा, जहाँ जहाँ तक हमारी नज़र जा रही थी हमने सब ने देखा, लेकिन हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। लकीली उसके बाद वो आवाज़ बंद हो गई और फिर हमने फिर चलना शुरू कर दिया। तो इस तरह हमने एडम्स पीक पार की। तो मुझे उस वक्त लगा था कि यार कि शेर कोई आ जाए तो क्या बात है, इसमें कौन सी ऐसी परेशानी की बात है। कुछ दिनों के बाद मैं अपने भाइयों के साथ गया हुआ था ज़ू, लाहौर ज़ू। जब मैंने वहाँ पर जाकर शेर को देखा ना, तो तब मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि अगर शेर आदमी को पड़ जाए तो आदमी कुछ इस वजह से नहीं कर सकता कि जितना आदमी का टोटल जिस्म है, इससे 3 गुना बड़ा इतना शेर का सिर्फ सर होता है। तो उस वक्त मुझे याद आया वो वाला वाक़या कि अगर उस वक्त हमें ये पड़ जाता या कोई ऐसी चीज़ हम पर हमला कर दी तो हमारा क्या बनना था। बल इसलिए एक जो लियो है, शेर, एक खौफ का भी नाम है, एक दहशत है उसमें। तो इसलिए जो लियो लोग होते हैं उनमें क्या है कि लियो को अगर हम देखें तो लियो रूह है, आत्मा है, बॉडी है, स्ट्रेंथ है, पावर है।
इसलिए जब आदमी की किसी भी एस्ट्रोलॉजी में आपने इंसान की जिस्मानी क़ुव्वत का अंदाज़ा लगाना हो तो उसके सन को देखते हैं कि ये सन इसका कैसा है, इसकी वाइटैलिटी कितनी है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसमें जान कितनी है, ये बीमारियों का कितनी देर तक, किस दौर तक उनका मुकाबला करेगा, इसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ कितनी है, इसके अंदर एंड्योरेंस कितनी है, इसके अंदर पावर कितनी है, आप समझने के रेजिस्टेंस कितनी है इसकी बॉडी में, ये सन से पढ़ा जाता है। लियो में पैदा होने 99% बड़े बहन भाई, यानी कि लड़का सबसे बड़ा होगा लियो, 99%। वैसे तो मजमूई तौर पर पूरा हॉरोस्कोप देखना पड़ता है, मगर फिर भी 99% लियो पहला लड़का होगा। वालिद के साथ कम बनती, इस वजह से कि सन इज रेड बाय, यानी फादर इज रेड बाय सन एंड योर सेल्फ इज रेड बाय सन टू। तो दोनों जब दो एक म्यान में जब दो तलवारें डालेंगे तो ये नहीं घुसेंगी, इसलिए इनके दरमियान अथॉरिटी और पावर, इनका झगड़ा हमेशा रहता है। बाप और बेटा, यानी कि पहला बेटा और बाप के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है। जिस्मानी तौर पर दोनों ही बहुत स्ट्रांग होते हैं, आर्गूमेंट देने में बहुत ही दोनों स्ट्रांग होंगे, अपनी अपनी बातों पर टिके रहेंगे। इन्हें उस जगहों पर जहाँ पर बहुत लोग इनके नीचे काम करें या इनको बोलने का मौका मिले या जहाँ अपनी अथॉरिटी असर्ट करने का मौका मिले, वहाँ पर ये बहुत खुश रहते हैं। इनके साथ बॉसेस की हमेशा लगती हैं, बॉस इनके नीचे ही हो हमेशा ये चाहेंगे, लेकिन बॉस बॉस होता है, इसलिए बॉस और इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। जिस तरह मैंने कहा कि ये रूह है, आत्मा है, इनकी रूह बहुत जेन्युइन होती है, हर एक को साथ लेकर चाहते हैं कि चलें, हर एक का ख्याल भी रखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यह है कि काल पुरुष कुंडली जो है उसमें 5वां घर लियो है। काल पुरुष कुंडली स्टार्ट होती है एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विच इज़ 5th हाउस। अगर आप देखें तो 5th हाउस वो है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट घर होता है, तालीम का, एजुकेशन का, स्पोर्ट्स का, लव अफेयर्स का, रोमांस का, दूसरों के साथ मस्ती करने का, सैरिंग करने का, और एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने का जिसमें एक्सूबरेंस शामिल हो। थोड़ी चीज़ें सिंपल अल्फाज में हम ये कहें तो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जहाँ पर दोस्ती, यारी, मस्ती थोड़ी ज़्यादा हो। तो इसलिए अगर आप देखें कि लियो लोगों में आपको एक फ्लेवर नज़र आएगा एक मस्ती का भी, दोस्तों में रहेंगे, यारों में रहेंगे, खेलना चाहेंगे, स्पोर्ट्स में होंगे, फिल्में देखेंगे, लव अफेयर्स उनके बहुत सारे चलेंगे, ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसी वजह से कहा जाता है कि सन का नंबर है 1, और दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट गोल्ड है, धात गोल्ड, वो भी उनसे मंसूब की जाती है, लियो इज गोल्ड। सन इज इन ईस्ट, सन जो है ये ईस्ट का है, और अगर आप हॉराइजन पर देखें जब एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है तो सेंडेंट निकालते हो सन को सामने रखा जाता है, इसीलिए यहाँ सन से स्टार्ट करते हैं। तो सन इज लियो, तो इसलिए लियो बहुत स्ट्रॉन्ग कंसिडर होता है। सबसे और भी देखें, लियो यानी कि शेर हाइट में कभी छोटा नहीं होता, हाइट में बड़ा होता है। इसमें भी यहाँ पर मैं 2 क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ, एक होता है प्योर जेन्युइन लियो, एक होता है कैट लियो। जेन्युइन लियो होता है जब सन अपने घर में असेंडेंट में हो, उसके साथ किसी न किसी बेनिफैक्टर का एडवांटेज उसे हो, तो ये जेन्युइन लियो है। जब सन इन लियो है और राहु और केतु की स्क्वायर है बाय बर्थ, तो हम इसे कहते हैं कैट लियो। पाकिस्तान कैट लियो है, पाकिस्तान इज लियो बाय सन साइन, लेकिन सैटर्न उसकी कंजंक्शन में है और राहु की उसके स्क्वायर है, इसलिए पाकिस्तान इज कैट लियो। इसलिए देखिए कि पाकिस्तान का जो पहले रकबा था वो सुकड़कर एक पीस बन गया, छोटा हो गया, तो इसलिए दैट इज़ दी रीज़न के जहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि दैट इज़ कैट लियो। जनरल परवेज मुशर्रफ वॉज कैट लियो, ही वॉज नॉट अ बिग मैन, छोटा, लेकिन उनकी अथॉरिटी, उनकी पावर, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी सोच, उनकी समझ, उनका आई थिंक कमांडो होना, ये उनकी डिटर्मिनेशन को डील करता है। इसी वजह से उन्होंने रूल भी किया और टॉपर भी आ गए। इसलिए लियो कैट लियो हो या फुल लियो हो, हर हाल में एक्स्ट्रॉर्डनरी। अगर आप उनकी आंखों का रंग देखें तो आपको लगेगा जैसे शहद जैसी उनकी आंखें हैं, शहद के कलर जैसी आंखें। लियो की आंखें कभी ब्लैक नहीं होती, यहाँ से भी आप पहचान सकते हैं कि ये आदमी
लियो है। स्क्वायर फेस लियो। जब मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में हदीका कैनी को देखा था, हदीका सिंगर है हदीका कैनी, तो मैंने उन्हें देखते ही कहा ये लियो। तो मैंने उनसे बाद में पूछा कि आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या सन साइन, तो उन्होंने मुझे कहा जी मैं लियो। इसलिए बहुत सारे लियोज़ आपको देखने में लगेंगे कि स्ट्रक्चर उनका बड़ा डिफरेंट है, उनके अंदर ग्रेस है। जब सन साइन अपने ही घर में हो, यानी कि लियो में हो, तो आदमी ज़िंदगी में बूढ़ा नहीं होता। या आपको ये लगेगा कि उनकी जो उम्र है उससे वो आपको छोटे नज़र आ रहे हैं। कैट लियो लेटेस्ट स्टेजेस पर जाकर बड़ी स्पीड से ढलते हैं, लेकिन जो जेन्युइन लियो है, जिनके सन इन लियो और सैटर्न, उसको कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है सैटर्न या राहु का किसी का भी, तो वो उनकी ज़िंदगी में जब तक भी ज़िंदगी में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में उनके चेहरे से आप उनकी एज का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। स्किन ग्लोइंग होती है, दोस्तों में बहुत खुश रहेंगे, खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन, थोड़ी सी सुस्ती उनमें होती है, ये बात अलग है कि ठीक है वो आराम कम, मतलब कम काम करना चाहते हैं, लेकिन जो काम करते हैं उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। इसलिए अतवार का दिन, छुट्टी का दिन, संडे सन से मंसूब किया गया, इसलिए उस दिन बंदा रिलैक्स मारता है, रिलैक्स करता है और अपनी ज़िंदगी में राजा की तरह अपनी मर्ज़ी से उठता है, अपनी मर्ज़ी से खाता है, पीता है। थोड़ा डर। लियोज़ को रॉयल सन भी कहा जाता है। इनके अंदर आप देखें, इनके अंदर एक जो, अगर आप उनको गौर से ऑब्ज़र्व करेंगे तो उनकी शख्सियत पे आपको एक रॉयलिटी नज़र आएगी, ख़ास किस्म की। आपको लगेगा नहीं कुछ ना कुछ इनमें ख़ानदानी है, ये डिफरेंट है थोड़े से, ये अपनी ईगो पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, झुकते नहीं, अपने फ़ायदे के लिए झुकते नहीं हैं, लालची नहीं है, ग्रीडी नहीं है, अपना काम निकलवाने के लिए झुकते नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल सी